अक्सर लड़कियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, प्यूबर्टी की एज हिट करती हैं, शरीर के अंदर बहुत सारे अनगिनत बदलाव होते हैं। एक बदलाव ऐसा होता है जिसको देख करके हम अंदर से हिल जाती हैं, डर जाती हैं, और क्योंकि इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता, लड़कियों के शारीरिक बदलाव के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो सहम जाती हैं और किसी से डिस्कस ना करने की वजह से मानसिक वेदना का शिकार हो जाती हैं। अगर मैं इसको अपने आप से रिलेट करूँ या मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, सो प्यूबर्टी की एज में आने के बाद जब हम वॉशरूम में जाते हैं, अपनी पैंटी के अंदर देखते हैं कि सफेद पानी निकला होता है, सफेद दाग होता है, या फिर पैंटी का कलर चेंज हो जाता है, ब्लीच हो जाता है, तो ये सब देख करके लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई बीमारी हो रही है। आपस में दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्त अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मेरे दोस्त तो कहते थे हड्डियों के गलने की वजह से जो पानी आता है वो कमजोरी की निशानी, सो हमारा शरीर अंदर से गल रहा है। ये सुनकर के मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी और इस बारे में पहले भी मैं वीडियो बना के आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस, इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार आप ना हो, इसलिए लड़कियों के शारीरिक बदलाव से जुड़ी हुई चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके बारे में आपको कहीं और डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट डिस्चार्ज। योनि से निकलने वाला सफेद पानी किस तरीके का होता है, कौन से भिन्न भिन्न कलर के वो सफेद पानी होते हैं और किस तरीके से ये आपके लिए घातक है, अच्छा है, और क्या चेंजेस शो करता है आपकी बॉडी में। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट डिस्चार्ज, जिसे हिंदी में सफेद पानी कहते हैं। वो क्या है और क्यों होता है। अक्सर लड़कियों की पैंटी में व्हाइट डिस्चार्ज उनको देखने के लिए मिलता है और ये सीधा सीधा आपकी वजाइना यानी योनि के थ्रू बाहर आता है। ये देखने में एकदम क्लियर व्हाइट या ऑफ व्हाइट रंग का होता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा स्टिकी, स्लिपरी, मिल्की हो सकती है। अब ये क्यों आता है, इसका कारण जान लेते हैं। देखो, होता ये है कि हमारी जो वजाइना होती है वो अपने आप को खुद से क्लीन कर लेती है। सो होता ये है कि हमारी वजाइना के अंदर नाइस हेल्दी आर्मी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। हमारी वजाइना अपने आप को साफ कर लेती है इन गुड बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से। तो ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये सारे बुरे बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं, इन्फेक्शंस को दूर रखते हैं, वजाइना को क्लीन और हेल्दी रखते हैं। अब एक आसान सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो पोछे का जो पानी होता है, जो डर्टी गंदा होता है, वो हम निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, है ना। उसको हम घर के अंदर सजा के तो नहीं रखते ना। सिमिलरली जब वजाइना अपने आप को अंदर से क्लीन कर लेती है तो अंदर का जो गंदा पानी होता है उसको वो बाहर फेंक देती है, और वो पानी होता है सफेद पानी जो हमारे अंडरवेयर में हमें नजर आ रहा होता है। वजाइना की जब सफाई होती है तो वो पानी बाहर वजाइना फेंक देती है। और इसी सफेद पानी का रंग कभी कभी भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे कि अगर ये क्लियर हो, व्हाइट हो, ऑफ व्हाइट हो तो ठीक है, आप हेल्दी हो, नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन कभी कभी हमारी वजाइना के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा सफेद पानी है वो सफेद की जगह दूसरे रंग का आता है। और अगर ऐसा हो तो मतलब कोई ना कोई दिक्कत है और आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क जरूर करना चाहिए। अब कौन से वो रंग है जो हार्मफुल हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। गहरा पीला, भूरा, हरा या फिर ग्रे डिस्चार्ज हो, मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हो सकती है। जरूरी नहीं है ये एक इन्फेक्शन की निशानी हो। इसके साथ अगर आपको बहुत ज्यादा जलन हो, खुजली हो, इरिटेशन हो, दाने हो, और आपको कुछ भी अनप्लेजेंट लग रहा हो, फिशी स्मेल आ रही हो, रेगुलर से हटके कुछ फील हो रहा हो, तो ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है वो सफेद पानी सही है, नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप एक टेस्ट है जो खुद से कर सकते हैं, 2 फिंगर टेस्ट कहते हैं। आप जब भी नहा लेते हैं आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी बॉडी के हर पार्ट को जानना, हर पार्ट का नाम पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां बहुत बड़ी है, कॉलेज जाती है, ऑफिस जाती है, उनको स्टिल अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के नाम तक नहीं पता होते हैं। न जाने क्यों शर्म आती है। शर्माना आपको तब चाहिए जब आपको कुछ ना पता हो। कुछ पता होने के लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। सो एक्सप्लोर योर बॉडी, ओके। सो आफ्टर टेकिंग बाथ just put your 2 finger inside your vagina and check। एक बार फिंगर अंदर डाल करके घुमा लो एंड देन चेक करो कि जो आपके हाथ में आया है व्हाइट पानी, आपका व्हाइट डिस्चार्ज, वो एक्चुअल में क्या कंसिस्टेंसी है और एंड उसका कलर क्या है। कंसिस्टेंसी जब आप देखो एकदम स्लिपरी हो, रॉ एग के जैसा, एकदम वाटरी हो, ट्रांसपेरेंट हो, जब ऐसा व्हाइट डिस्चार्ज आपका हो तो समझ लेना आपका ओवुलेशन नजदीक आ रहा है या आप ओवुलेट कर रही हैं। प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा उन दिनों रहते हैं, आप बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती हैं एंड काफी हेल्दी रहता है ये, एंड आपकी सेक्स ड्राइव भी बढ़ी हुई होती है उस टाइम पे। तो ये काफी हेल्दी है। अगर वाटरी रॉ एक टाइप का आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा हो तो इट्स गुड, डरना नहीं है। वैसे
नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। जब आप फिंगर अंदर डाल के बाहर निकालोगे, ऐसे रब करोगे, ऐसे करोगे ना, तो वो काफी स्टिकी होगा और जल्दी टूटेगा नहीं, एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा रहेगा। ऐसे आप टेस्ट करके देख सकते हैं खुद से। सो ये हेल्दी है। अगर इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही है, या रेगुलर जो आपकी वजह, हर किसी की वजह की एक अपनी स्मेल होती है, अगर वो स्मेल आ रही है तो ठीक है, रेगुलर है, नॉर्मल है। अगर आपको जलन, बर्निंग सेंसेशन वगैरह नहीं हो रहा है तो देन एब्सोल्युटली नॉर्मल। एक और एग्जांपल है, जैसे फेविकॉल होता है, फेविकॉल को ऐसे रब करते हैं तो कैसी कंसिस्टेंसी होती है, ये उस कंसिस्टेंसी में हो सकता है। ये बहुत ज्यादा क्रीमी भी दिख सकता है आपको, तो ये सब चीजें नॉर्मल है। अच्छा, एक बात और गौर करने वाली है, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो पैंटी है ना, जहाँ पे हमारा वजाना वाला एरिया आता है, बाहर वाला हिस्सा वल्वा कहते हैं, जहाँ वल्वा अंडरवेयर को टच करता है, वो वाला एरिया ब्लीच हो जाता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है, सफेद या पीला सा हो जाता है ना। वो क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? वो इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली हमारा जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो एसिडिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पैंटी के उस एरिया को ब्लीच कर देता है और वहाँ का कलर ही उड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो, कोई इन्फेक्शन है, कोई रोग है, नहीं, बस इतना है कि नेचुरल है यही, और कुछ नहीं है उसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड डोंट फील शेम अबाउट इट, दिस इज नेचर, वी ऑल आर नेचर, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अगर कभी ऐसा हो कि आपके अंडरवेयर में व्हाइट डिस्चार्ज की जगह रेड डिस्चार्ज नजर आए, तो दो चीजें सोचो कि आपके पीरियड आने वाले हैं। अगर आने वाले हैं तो हो सकता है ये पीरियड वाला ब्लड हो, और अगर आपके पीरियड दूर दूर तक आने वाले नहीं हैं और ये व्हाइट डिस्चार्ज ही है जो अब व्हाइट की जगह रेड डिस्चार्ज हो चुका है, तब हो सकता है कि अंदरूनी इंजरी कुछ हुई हो या कुछ इन्फेक्शन हुआ हो। सो कंसल्ट योर डॉक्टर, किसी और का वेट ना करें। कभी कभी ब्राउन डिस्चार्ज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब जब ब्राउन डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पीरियड आपके जा चुके हैं ना, वो कम्प्लीटली गए नहीं होते, थोड़े से इधर उधर रह जाते हैं। वो अब आपके पीरियड आने वाले हैं ना, तो वो आपके पुराने पीरियड से मिल करके व्हाइट डिस्चार्ज का कलर थोड़ा ब्लेंड होकर के ब्राउन हो जाता है। तो हो सकता है ये उसी का हिस्सा हो। कभी कभी आपका व्हाइट डिस्चार्ज क्लाउडी या एकदम दही जैसा भी दिख सकता है। इसके साथ साथ अगर फिशी स्मेल हो, इचिंग हो, मतलब इन्फेक्शन है। आपके जितने भी हेल्दी वजाइनल बैक्टीरिया थे ना, वो अब डेड हो चुके हैं और बुरे बैक्टीरिया ने वहां पे घेरा बांध लिया है। सो डॉक्टर के पास जाओ और इसका इलाज कराओ, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन रहेगी, प्रॉब्लम में रहोगे। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो अगर आप नोटिस करो ना, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लेना। जैसे कि जो अमाउंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज आपका होता रहा है, सडनली अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तभी चिंता का विषय है। वजाइनल डिस्चार्ज का कलर भी अगर एकदम से चेंज हो जाए तो आप विजिट करना। वजाइना से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आए, हर किसी की वजाइना का स्मेल होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, बट ये बहुत स्ट्रांग हो, फिशी हो, आपको अजीब लगे, डिस्कस। जलन, खुजली, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये सब हो, देन विजिट योर डॉक्टर। अगर वजाइना का कलर ग्रे, ग्रीन या येलो हो जाए, इसका मतलब एसटीडी हो सकता है, तो ये आपको चेक कराना पड़ेगा एक बार। ब्राउन और रेड कलर का वजाइनल डिस्चार्ज हो, मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया, पीरियड आने वाले हैं या पीरियड का ही है, या फिर अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो तो आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। क्लियर व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर का वजाइनल डिस्चार्ज आपका होता है, एब्सोल्युटली हेल्दी एंड नॉर्मल, नथिंग टू वरी। बट जब ईस्ट इन्फेक्शन होता है ना, तब भी वजाइनल डिस्चार्ज व्हाइट दिखता है, लेकिन कुछ ज्यादा व्हाइट दिखेगा, बहुत ज्यादा थिक दिखेगा, एंड आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन, इचिंग होगा, तो वो इन्फेक्शन है। अच्छा, वजाइनल डिस्चार्ज सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर साफ सफाई चल रही होती है, वजाना साफ करती है, पोछा लगाती है, पोछा बाहर फेंकती है फ्लूइड के रूप में, सिर्फ इसी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है। जब आप महिलाएं सेक्सुअली अराउज होती हैं, ऐसे टाइम पे भी आपकी वजाना अपने आप को वेट कर लेती है। क्यों करती है? ताकि पेनिट्रेशन का प्रोसेस इजी हो, स्लिपरी हो, और ये नेचर है, यहाँ अपने आप होगा। या फिर आप वेट ड्रीम्स भी कहते हैं, मेल में ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में भी होता है। तो जब भी आप ऐसा कुछ सोचोगे, देखोगे, सुनोगे, तभी आपकी वजाना अपने आप को वेट फील कर सकती है। व्हाइट डिस्चार्ज उस टाइम पे ज्यादा हो सकता है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब भी वजाइनल डिस्चार्ज हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो हेल्दी है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा एक्सेस अमाउंट में जब वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से आपको वेटनेस फील हो, आपकी पैंटी थोड़ी गीली हो जाए, वो वाला हिस्सा जहाँ पे आपका वल्वा टच हो रहा है पैंटी में, वो गीलापन आपको फील होता है। सो इससे बचने के लिए यू कैन डू दिस ट्रिक, यूज अ पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर इसीलिए होते हैं, एक्स्ट्रा व्हाइट डिस्चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। पैंटी लाइनर पैड से देखने में छोटे होते हैं, काफी सस्ते होते हैं, एंड आप दिन में 2-3 यूज करोगे तो
सही रहेगा। मेक श्योर यू यूज इको फ्रेंडली वन एंड वो यूज करते हो तो आपको गीलेपन का एहसास नहीं होता है। पीरियड्स में पैड पहनते हो तो पैड थोड़ा हैवी लगता है, भारी लगता है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, अनकंफर्टेबल रहता है। यूज मेंस्ट्रुअल कप। अगर आप चाहते हो मेंस्ट्रुअल कप की वीडियो बनाओ तो आई विल ब्रिंग फॉर यू। रेगुलर यूज पे पैंटी लाइनर पहनते हो तो बहुत सारी लड़कियां कमेंट कर सकती हैं, दीदी पीरियड्स में भी पैड लो, नॉर्मल रेगुलर डेज पे भी आप पैंटी लाइनर बोल रहे हो, कितना अनकंफर्टेबल होगा। नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ पैंटी लाइनर्स डेली, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके वेट डिस्चार्ज से आपको ये बचाएगा। पैंटी लाइनर यूज करने के बाद आपको ड्राइनेस फील रहती है एंड पैंटी बार बार गीली नहीं होती। यूरिन पास करने के बाद भी महिलाओं की शरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि यूरिन की कुछ ड्रॉप्स तो रह ही जाती है। अगर आप टिश्यू पेपर से वाइप ना करो या कर भी लो तो भी you don't feel much comfortable unless you use panty liners. So I feel very comfortable after using it. So it's up to you. आप मुझे कमेंट करके बताना आप यूज करते हो नहीं करते। व्हाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताना। आई थिंक मैं सारी एरियाज आपके कवर कर चुकी हूँ। मुझे आए दिन व्हाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सो आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।